नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और सेव इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। आज चूंकि मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ और उत्तर प्रदेश में सिर्फ भाजपा की बात करूँगा। एक तरफ जहाँ भाजपा सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का एक नारा देती है, दूसरी ओर जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। दूसरा, चूंकि पहले चरण का जो चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहा है और जो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अभी तक लगभग 51 लोकसभा सीटों पर टिकट घोषित किए हैं और अभी 23 सीट लोकसभा सीट ऐसी हैं जहां बीजेपी को अभी प्रत्याशी घोषित करने हैं। इसमें 6 लोकसभा सीट ऐसी है जो बीजेपी गठबंधन को देगी, जो समझौता हुआ है गठबंधन का। उसमें अपना दल एस है, निषाद पार्टी है और एक दो पार्टी मतलब जो भी गठबंधन में है। और अब मैं बात करता हूँ, क्योंकि बीजेपी जहां एक और सबके विकास, सबके विश्वास, ये तो नारा है सार्वजनिक, सब लोग कहते हैं। अब मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में भागीदारी की बात करता हूँ, क्योंकि एक ऐसी कास्ट है उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के अलावा किसको वोट ही नहीं डालती। जब उनके सामने बीजेपी की कोई बुराई करता है तो वो लड़ जाते हैं। वो ठाकुर जाति है, दूसरी ब्राह्मण जाति है। क्योंकि जब बीजेपी खड़ी हुई तो ये माना जाता है, बताया जाता है कि उसकी नींव ठाकुर और ब्राह्मणों ने खड़ी की है। और मैं आज चूंकि डाटा बताऊंगा, अभी 23 सीटों के प्रत्याशी घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन जो 51 सीटों के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मैं उसमें बताना चाहता हूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी तक न किसी ठाकुर जाति के प्रत्याशी को टिकट मिला है और न किसी जाटव जाति को टिकट दिया है। जो 51 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, मैं सबका एक एक बार विवरण बताऊंगा। क्योंकि जिन लोकसभा सीटों पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, मैं बात करूं गाजियाबाद की, मैं बात करूं मुरादाबाद की, तो इन सीटों का अभी रिजल्ट रोका हुआ है, अभी कोई घोषित नहीं हुआ। अभी कसमकस का दौर है, बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं लगातार कि किसका नंबर आ जाए। इन लगभग 2 सीटें ऐसी है जहां पर टिकट मिलना है। लेकिन अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसी भी जो क्षत्रिय समाज के प्रत्याशी हैं, किसी भी सीट पर टिकट नहीं घोषित हुआ। और चूंकि जब संविधान की बात करते हैं, बाबा अंबेडकर की बात करते हैं, तो मैं इसमें बता दूं कि जो एक जाटव वोट ऐसा भी है जिसे बसपा का माना जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी टिकट घोषित किए सुरक्षित सीटों पर, किसी भी जाटव का टिकट नहीं हुआ और दूसरी कास्ट को साधा गया है। तो मैं एक बार जिक्र करना चाहूंगा कि ये जो लगातार बवाल चल रहा है, जब पूर्वांचल में धनंजय सिंह के टिकट कटने की बात होती है और वो एक स्लोगन लिख देते हैं कि जीतेगा तो जौनपुर ही, तो उसके बाद में चूंकि एक पुराना मामला था अपहरण का, उस मामले में न्यायालय द्वारा बुलाया जाता है और उसमें सजा दे दी जाती है, सजा घोषित होती है क्योंकि अपराध किया था, और वो जेल चले जाते हैं। जब केसरगंज लोकसभा की बात है तो बाहुबली ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम आता है, लेकिन उनका भी टिकट रोक दिया जाता है और कहा जाता है कि हो सकता है कि टिकट बदल दिया जाए। जैसे ही पूरा धनंजय सिंह, जो बाहुबली धनंजय सिंह है, वो जेल चले जाते हैं, ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया जाता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो गाजियाबाद सीट है, मुरादाबाद सीट है, इन पे कोई प्रत्याशी घोषित नहीं होता। मतलब पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी ऐसे प्रत्याशी हैं, सबके टिकट रोक दिए जाते हैं। इसके अलावा जो एक जाटव वोट है, बड़ा वोट है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, जिसे मानते हैं कि बसपा का वोट है, किसी भी सुरक्षित सीट से उसे जो है प्रत्याशी नहीं बनाया जाता। एक जो पूरा बवाल चल रहा है इधर, जब हम बात करते हैं पूरब से लेकर पश्चिम तक, जो क्षत्रिय समाज है, ठाकुर, लगातार वो भाजपा का विरोध करने के लिए उतारू हो गया है। जब हम सहारनपुर की बात करते हैं तो वहाँ क्षत्रिय समाज ने एक गौरव यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया है कि वो भाजपा के खिलाफ गौरव यात्रा निकालेंगे। इसको लेके पूरे प्रदेश में जब हम ठाकुर समाज की बात करते हैं तो एक हलचल का दौर है। और चूंकि चुनाव करीब है और जिस तरह हलचल हो रही है, बहुत सारे लोग इसके अलग अलग मायने निकालते हैं। क्योंकि इस समय अगर किसी भी वोटर में जो बीजेपी का मूल कैडर है, अगर उसमें गुस्सा होगा तो कहीं ना कहीं विपरीत परिणाम ना आ जाए। तो मैं आज बताता हूं कि जो 51 सीट हैं, बीजेपी ने किस किस जाति को कैसे साधा है। जो 51 लोकसभा सीटों पर जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं, मैं सबसे पहले 12 उन सुरक्षित सीटों की बात करता हूं, जो सुरक्षित सीट हैं, जिसमें बीजेपी ने 12 लोकसभा सीटों पर जो टिकट वितरण किए हैं। इसमें 5 प्रत्याशी पासी समाज से हैं। ये सुरक्षित सीट की बात कर रहा हूं मैं।
5 सीट ऐसी है प्रदेश की जिसमें पासी समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है। 1 सीट ऐसी है जिसमें पाल समाज को प्रत्याशी बनाया गया है। 1 लोकसभा सीट ऐसी है जिसमें कोरी समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया गया है। 1 सीट वो है जिसमें धानक समुदाय के प्रत्याशी को प्रत्याशी बनाया गया है। और 2 ऐसी सीटें जहां जाटव को प्रत्याशी बनाया गया है। 2 ऐसे जिन्हें खटीक जाति के प्रत्याशी बनाया गया है। जो मैंने 2 जाटव के नाम लिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई जाटव, से पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ, ये पूर्वांचल के नाम हैं 2। और जब मैं ये बात करता हूँ कि अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग में किस किस को बीजेपी ने कौन सा कार्ड खेला है तो चूंकि इसमें 21 सीटें ऐसी हैं कि 4 सीट ऐसी हैं जो मैं पीढ़ियों की बात करता हूँ। 4 सीट लोधी जाति के पास है, 4 सीट कुर्मी जाति के पास है, 3 सीट जाट जाति के पास है, 1 सीट यादव जाति के पास है, 1 सीट कुशवाहा जाति के पास है, 2 सीट निषाद के साथ हैं, 1 सीट वैश्य के साथ है, 1 सीट सैनी के साथ है और 1 सीट तेली समुदाय को दी गई है। और इसमें जब मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूँ तो 1 सीट पारसी को दी गई है। पारसी की सीट संभवतः अमेठी है, स्मृति ईरानी के लिए वो सीट है। इसमें पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी के 7 ठाकुर जाति के लोग हैं जिन्हें वहाँ प्रत्याशी बनाया गया है। ओवरऑल पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में 9 ऐसे सीट हैं जहाँ ब्राह्मण को प्रत्याशी बनाया गया है। अब ये जो पूरा बवाल मचा हुआ है ठाकुर जाति को लेकर के इस समय नाराजगी है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में अभी तक कोई ऐसा प्रत्याशी घोषित नहीं किया ठाकुर समाज का। और मैं फिर दोहराता हूँ कि जो जाटव समाज की बात होती है तो भाजपा ने दूसरा कार्ड खेला है। भाजपा को पता है कि ये जाटव वोट है, ये कहीं ना कहीं बसपा की तरफ जाता है और अगर बसपा के उस कैडर वोट को वोट दिया गया तो कहीं ना कहीं भाजपा का जो वोटर है, जो कैडर वोटर है, वो कहीं नाराज ना हो जाए। हालांकि पहले चरण का चुनाव पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो सहारनपुर सीट है, कैराना सीट है, मुजफ्फरनगर सीट है, नगीना है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, पीलीभीत है और रामपुर सीट है। इन सीटों पे 19 अप्रैल के पहले चरण का चुनाव है और लगभग कल से जो नामांकन करने की प्रक्रिया है वो लगभग शुरू हो गई है। हालांकि जो दूसरी सूची है, जो फाइनल सूची है, जो 23 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने हैं, संभवतः आज या कल में वो नाम आ सकते हैं। और ये तो है चूंकि अगर हम पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने जातिवार आंकड़ा निकाला है। जिस तरह मैं बात करूं, अगर मैं नोएडा से लेकर सहारनपुर तक की बात करूं तो जैसे नोएडा में उसके अपनी वो ब्राह्मण सीट है, गाजियाबाद की बात करें तो ठाकुर सीट है, मेरठ की बात करें तो वो वैश्य सीट जो अब से पहला प्रचलन है। अब बीजेपी क्या बदलाव करने जा रही है उसका हालांकि कल तक पता चल जाएगा। और मैं बात करूं बागपत की तो बागपत चूंकि जाट सीट है, मुजफ्फरनगर जाट सीट है, कैराना की बात करें बीजेपी की तो गुर्जर सीट है, जब सहारनपुर की बात करते हैं तो वो ब्राह्मण सीट है और चूँकि नगीना सुरक्षित सीट है। जब हम बिजनौर की बात करें तो बीजेपी ने इसे जाट सीट के रूप में स्थापित किया है। जब हम अमरोहा की बात करते हैं तो उसे बीजेपी ने गुर्जर सीट के लिए किया है। जब संभल की बात करते हैं तो संभल को बीजेपी ने सैनी जाति के लिए छोड़ा हुआ है। जब मुरादाबाद की बात करते हैं तो इसे ठाकुर जाति के लिए छोड़ा गया है। तो जो बीजेपी का अपना समीकरण है, जो उसका अपना कास्ट की जो केमिस्ट्री है, उसी हिसाब से हालांकि टिकट देती है। लेकिन इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में जब हम अलीगढ़ की बात करते हैं, क्योंकि अलीगढ़ 2 बार से सतीश गौतम वो ब्राह्मण सीट है, इस बार अलीगढ़ का भी रिजल्ट रोक रखा है, इस बार गाजियाबाद का भी रिजल्ट रोके हुए, इस बार मुरादाबाद का रिजल्ट भी रुका हुआ है, इस बार सहारनपुर का रिजल्ट भी रुका हुआ है। और जिन जिन सीटों पर रिजल्ट रुका हुआ है वह तमाम बहुत सारे प्रत्याशी हैं जहां वहाँ सरगर्मी तेज है और सबकी धड़कनें तेज है कि इस बार क्या होने वाला है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और आपसे रिक्वेस्ट है, आपको अच्छा लगे एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार।